श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, सबसे पहले आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है और यह सभी एकादशियों में से महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। देखिए, एकादशी का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अगर आज के दिन हम कुछ उपाय करते हैं या फिर व्रत रखते हैं तो इससे भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए, एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो इसका पारण समय होगा 9 फरवरी 2025 को रविवार 7:13 से 10:52 तक रहेगा। देखिए, इस समय में आप इसका पारण कर सकते हैं। तो देखिए, एकादशी का जो दिन होता है इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं या फिर हम व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं तो इससे भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी हो जाती है। देखिए, उपाय तो अगर आप व्रत रख रहे हैं या फिर नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। चाहे वो नौकरी से लेकर हो, चाहे वो व्यापार से लेकर हो, चाहे वो धन संबंधित जो भी परेशानियां आपके जीवन में हैं वो सभी समाप्त हो जाती है। तो एकादशी का दिन है वो बहुत ही खास दिन माना जाता है। तो एकादशी के दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी होती है। तो देखिए, हम अपनी वीडियो में आपको 3 महाउपाय बताएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप आज के दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की ही कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान विष्णु और भगवान शिव के अत्यंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह 7 बेलपत्र वाला है। देखिए, अगर बेलपत्र से आज के दिन आप उपाय करेंगे तो इससे हमारे जीवन में आ रहे दुख हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी संकट हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे और हमारी जो भी इच्छा है जो अधूरी रह रही है वो सभी पूरी हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, हमें लेने हैं 5 या 7 बेलपत्र यहाँ पर ले लेने हैं। देखिए, बेलपत्र वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, कटे फटे बेलपत्र हमें नहीं लेने हैं। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर आप दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। देखिए, उसके साथ ही हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने बताया है अपने घर से भरकर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। देखिए, इसके बाद में हमें जो 5 बेलपत्र लिए हैं या फिर 7 बेलपत्र लिए हैं उसे हमें लोटे के अंदर डाल देना है। लोटे के अंदर इस प्रकार डालना है कि डंडी है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए और पत्ती का मुंह नीचे की तरफ रखना है। अब यह लेकर हमें चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाकर सबसे पहले हमें नंदी जी के खड़े वाले पैर पर यह पूरा जल समर्पित कर देना है। देखिए, जल समर्पित करना है हमें, बेलपत्र समर्पित वहाँ पर नहीं करने हैं। बेलपत्र को बाद में हमें अपने सीधे हाथ से लोटे के अंदर से निकालना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, हमें किस प्रकार समर्पित करना है। देखिए, पत्ती का जो मुख होगा वो हमें नंदी की तरफ रखना है, डंडी का मुख हमें पीछे की तरफ रखना है। इस प्रकार हमें यह 5 बेलपत्र समर्पित कर देने हैं और वहाँ पर बैठकर हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। तो देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय के आपकी सभी समस्या समाप्त हो जाएगी, चाहे वो बीमारी से संबंधित कोई समस्या है, धन से संबंधित कोई समस्या है, कोई भी अधूरी इच्छा आपकी जो पूरी नहीं हो रही है वो सभी पूरी हो जाएगी। तो देखिए, चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है बहुत ही छोटा सा उपाय है। हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, यहाँ पर आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। उसमें हमें खड़ी बाती का प्रयोग करना है और हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी है वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तो देखिए, हल्दी दीपक के अंदर हमें हल्दी डालकर यह दीपक हमें अपने पूरे घर में घुमा देना है और सबसे अंत में इस दीपक को आप कहीं पर भी रख सकते हैं। आपकी पूजा के स्थान पर रख सकते हैं, भगवान विष्णु की जहाँ पर प्रतिमा है वहाँ पर आप रख सकते हैं, किचन में आप रख सकते हैं, कहीं पर भी इस दीपक को आप रख सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। अपने घर के अंदर ही इस उपाय को आपको करना है, शाम के समय में इस उपाय को आपको कर लेना है। चलिए चलते अब हम अगले उपाय की ओर। अगला जो उपाय है वह चौमुखी दीपक वाला उपाय है। शनिवार का दिन है और एकादशी पड़ रही है तो हमें चौमुखी दीपक से यह उपाय जरूर करना चाहिए। हमें 1 दीपक ले लेना है। आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं या फिर आप मिट्टी का दीपक यहाँ पर बना सकते हैं और उसमें 4 बाती हमें लगा देनी है। देखिए, उसके अंदर हमें घी भर देना है या फिर
तिल का तेल आपके पास है तो वो भर सकते हैं, सरसों का तेल है तो आप वो भर सकते हैं। उसके बाद में हमें लेने हैं थोड़ी सी हल्दी और लेना है थोड़ा सा काला तिल। देखिए काला तिल है वो भगवान विष्णु के पसीनों से बना हुआ है, तो हमें काला तिल का प्रयोग यहाँ पर करना है। काले तिल है वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और भगवान शनिदेव को भी अत्यधिक प्रिय है। तो हमें यह दीपक लेकर चले जाना है पीपल वृक्ष के पास। पीपल वृक्ष के पास शाम के समय हमें यहाँ पर जाना है और हमें वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करना है और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से काले तिल भी हमें डाल देने हैं। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को भी आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। यह हो गया हमारा तीसरा उपाय। चलिए चलते हम चौथे और अंतिम उपाय की। और चौथा जो उपाय है वह एक बेलपत्र वाला उपाय है। हमें करना क्या, हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। हमने पहले भी कहा है अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर आप दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। उसके साथ ही हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है हमें वो 1 बूंद ले लेनी है। सबके घरों में शहद आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद में ये सभी सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में हमें सबसे पहले अपनी जो भी पूजा प्रार्थना आपको करनी है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप ये उपाय को कर सकते हैं। तो हमें करना क्या, हमें बेलपत्र की जो सीधी वाली साइड होती है, देखिए जो चिकनी वाली साइड होती है, उस चिकनी वाली साइड पर हमें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से, चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है अनामिका उंगली होती है, उस अनामिका उंगली से हमें जहाँ पर तीनों पत्तियाँ मिली हुई होती है वहाँ पर एक बिंदी शहद की लगा देनी है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इस प्रकार हमें यह एक बिंदी लगा देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो यह बेलपत्र है उसे अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें बोलते हुए इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ रहेगा, डंडे का मुख है वो जलाधारी की तरफ करना है, पत्ती का मुख हमें अपनी तरफ रख लेना है। इस प्रकार हमें यह एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद में उसके ऊपर 1 लोटा जल जो हमारे पास है वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या फिर ओम नमः भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए यह एक लोटा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें धीरे धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके और हमें वहाँ पर बैठकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। देखिए बहुत ही प्यारा उपाय है, बहुत ही सुंदर उपाय है। इन सभी उपायों को आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी इसे कर सकते हैं, परंतु अगर आप प्रदोष काल में इन उपायों को करते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा। तो इस प्रकार हमें 3 महाउपाय बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप आज के दिन कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।